भाबो, बीननी, तू तो एकदम फीकी हुई पड़ी है। ठीक से साज सिंगार ना किया है। मानू हूं कि लुगाई को सबसे बड़ो गहनो शर्म होवे है, पर गहना जितना होवे है शरीर पर, उतो ही रूप दिख रहे। ले बीननी, ये पहन कर देख, कैसी चमचमाती बीननी लगेगी। साची भाबू, इस साड़ी में तो जेठानी जी बहुत सुंदर लगेंगी। आइए जेठानी जी, आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ और सजा देती हूँ। नहीं, तू जा, मैं बीननी ने बाद में भेजती हूँ। मगर भाबू, तू जा, जा रसोई में चौका साफ कर, मैं बाद में भेजूं। ए छोटू, हाँ? छोटू सुनना जरा, फूलों की लड़ियां तो थमा दे। हाँ, आज कमरा एकदम टिपम टाप दिखना चाहिए। हाँ, एकदम खूबसूरत। ये लो, ला। आज सूरज सा की बहुत खास रात। तू क्या खड़े खड़े सुन रहा है? चल जा अपना काम कर। तू नहीं समझेगा, अभी बच्चा है। इतना भी बच्चा ना हूँ मैं, मुझे आई नहीं क्योंकि मैंने मना कर रखा है, वरना समझदारी में कभी को नहीं। जैसी सूरज भैया बीनी चाहते थे वैसी है हमारी नई भाभी साहब। लाल साड़ी पहनने वाली, हाथ भर के लाल चूड़ियां पहनने वाली और होठों पर मुस्कान। बीननी, आज जो बात मैं तने बताने जा रही हूं वो मैंने हमारे सासू ने कही थी और उन्हें उनकी सासू ने कही थी। पीढ़ियों से यही रीत चली आई है। हर सासू अपने बहू ने यही बताती आई है कि सासू को बहू से के चाहे, उसके घर को, उसके परिवार को बहू से के चाहे, के जिम्मेदारी उठानी है, के करना है, के नहीं। अच्छी तरह समझ ले, आज मैं बता रही हूं तन्ने कि बहू को फर्ज के हुए। अरे छोटू, ये क्या है? ये सूरज भैया का दिल है, जिसमें भाभी साहब के लिए बहुत सारा प्यार है। हैं? ये दिल है? चल झूठे, पान का पत्ता लग रहा है। सूरज सा जब इसे देखेंगे ना तो उन्हें बाबा सा की याद जरूर आएगी, देखना। पान का पत्ता नहीं है, ये दिल है। फिल्मों में देखा है मैंने ऐसे। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। न जाने मुझे यहाँ भेजकर भाप और जेठानी जी को बंद कमरे में कौन से खजाने की बातें बता रही हैं। खजाना, अगर इस घर में ऐसी चुपचाप बातें होती रही, मुझे तो दमे की बीमारी पक्के से हो जाएगी। क्या करूं?
कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या करूं? जब मैं ब्याह करके इस घर में आई तो सिर्फ 16 साल की थी। ना घर गृहस्थी की जानकारी थी, ना बीननी का फर्ज। तब भी मैंने हमारे सासू की बताई हुई सीख से इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। कभी कभी तो थकान में ऐसी आंख लगती कि सुबह तक ना खुलती। ऐसे में हमारी सासू मां ऐसी चिमटी भर के उठाती, ध्यान रहे ऐसी नौबत ना आने पाए। सात सिंगार का यह मतलब ना है बीननी कि तुझे अपने बेटे को अपने बस में करने के लिए भेज रही हो। ये इसलिए है कि मैं हमारा बेटा दे रही हूं। अब बदले में 1 साल में मुझे एक पोता देने की जिम्मेदारी थारी है। मैं तो कुल 17 साल की थी जब मैंने हमारे सासू को मान रखकर सूरज को जन्म दिया। फर्ज सिर्फ इतना ही ना होवे है बीननी, आज से थारा उठना, बैठना, बोलना, चालना, इच्छाएं, यहां तक कि थारी सांसें भी हमारे घर और हमारे बेटे की खुशी के लिए होनी चाहिए। यो ही धर्म निभाना एक छोरी ने औरत बनाता है और उसका जीवन सफल करता है। हमारे बेटे को जरा भी तंग ना करना। आज से थारा अपना सुख कुछ ना है। थारा हर सुख हमारे बेटे और हमारे परिवार का है। औरत का जन्म लिया है, पैरों में ही रहना, सर चढ़ने की जरूरत ना है। मीनाक्षी भाभी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे आप यहाँ क्यों लटक रहे हो? रुको, मैं भाभू को बुलाता हूँ। नहीं, बाबू को मत बुला। तो मैं चतुराई को बुलाता हूँ। नहीं, उनको भी नहीं। वहाँ पे वो डब्बा पड़ा है, वो जरा लगा दे। मीना भाभी अटक गई है। ठीक है। बेटा लगा दे जरा। भाभी साहब, पहले आटा तो उठा लूं। अरे नास, तो क्या कर रहा है? अरे मेरी कमर। अरे पापी हंस क्या रहा है? मुझे देखकर मेरी कमर बेटा जरा उठा तो सही। भाभी साहब, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जो भी चीज ऐसे नीचे गिर जाती है ना, वो बेकार और खराब हो जाती है, उसको उठाना नहीं चाहिए। अरे पापी, तेरी माँ ने खाने की चीज के लिए मना किया होगा। अरे बेटा, मैं तो इंसान हूँ। उठा बेटा, उठा, चल। अरे यार, मेरी कमर टूटी। अरे टूटी। सत्यानाश हो गया साड़ी का मेरे। अब
खड़ा क्या है? भाग यहाँ से। कुछ खाने को तो दो। हाय हाय, मेरी बारात में आया, खाने का दो। चल भाग। अच्छा ठीक है, तो आटा अपने आप ही साफ कर लेना। बेटा कामचोर, सारा काम मुझे करना पड़ता। आज तो भारी पड़ गया बात सुनना। अरे बड़ी दर्द है। ए जी, ये ले, भर भर के केसर और बादाम डाले हैं दूध में। जाते वक्त इसे साथ ले जाना। संतोष, वो जोड़ों की दवा कहाँ रखी है? आ रही हूं। अरे भाभी सा, आइए। आओ भाभी। आपको हमारी सजावट कैसी लगी? हाँ, जैसे अभी बोल पड़ेंगी। ये सफेद मोगरे के फूल हटाकर गेंदे के फूल लगा दो यहाँ। चल, आज तो शर्माने का हक है इनका। आओ भाभी, आओ, यहाँ बैठो। हाँ, और अब मैं सूरज सा को बुला के लाती हूँ। अरे सूरज सा तो अपने आप ही आ गए। सूरज सा, एक लंबी सांस भर लो। क्यों? क्योंकि आज भाभी झमाझम लग रही है। हाँ बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसी। हाँ, देखोगे तो सांस रुक जाएगी ना, इसीलिए पहले से ही एक लंबी सांस भर लो, ताकि जब जाओगे तो चक्कर ना आएगी। हाँ। ए, तू खड़े खड़े क्या कर रहा है यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। तू भी तो चल। ध्यान रखना। हाँ, ये वो चतुरी भी कई बार बड़ी बड़ी बातें करती है, और आज तो छोटू भी। सच कहो तो बहुत कुछ सोचा था कि आपसे ये कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन सब दिमाग से
चलो छोड़िए। वैसे कितनी अजीब बात है ना, कुछ समय पहले तक हम एक दूसरे से कितने अनजान थे और आज जीवन भर के बंधन में बंधे हुए हैं। अब वैसे जहां तक मुझे पता है, हर लड़की के ब्याह के बाद की जिंदगी से जुड़े कुछ सपने होते हैं। वैसे आपके भी तो कुछ सपने रहे होंगे ब्याह के बाद की जिंदगी से। आप सिर्फ 2 साल बचे हैं, फिर आपकी संध्या बनेगी IPS संध्या कोठारी। आज से थारा अपना सुख कुछ नहीं, थारा हर सुख हमारे बेटे और हमारे परिवार का। फर्ज सिर्फ इतना ही ना होवे है बिन्नी, आज से थारा उठना, बैठना, इच्छाएं, यहाँ तक कि थारी सांसें भी हमारे घर और हमारे बेटे की खुशी के लिए होनी चाहिए। यो ही धर्म निभाना एक छोरी ने औरत बनाता है। चलो छोड़ो, आप नहीं बता सकती तो मैं ही आपको बता देता हूं, क्योंकि आज की रात सबसे अलग रात है। हम दोनों के इस रिश्ते में बंधने की रात है। दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, सब साथ मिलकर खुश रहें। और हमें बहुत सारा प्रेम हो। और ये प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे और जल्द से जल्द अपनी गृहस्थी को। आज तुम्हारी गोद खाली है और इस खाली गोद को 1 साल में पोता देकर भरने की जिम्मेदारी थारी है। इस घर की बीननी में और इस घर की नौकरानी चतुरी में सिर्फ एक फर्क है कि वो रसोई में सोती है और हम यहाँ उनके बेटों के कमरों में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।